हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने एक वादा किया था, वो वादा पूरा करने आ गया हूं। अगर किसी ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले वाली पहले देख लें आप, उसके बाद इस पर आइएगा, क्योंकि ये वीडियो इससे पिछली वीडियो से रिलेटेड है। तो इससे पहले वाला पार्ट देख लें, जल्दी से जल्दी भागो देख लो, फिर उसके बाद आना। अच्छा जी, कल मैंने वादा किया था कि मैं आपको वो इनसेन ब्रीडिंग दिखाऊंगा कि ये बंदा किस तरह से ब्रीड करवा रहा है और किस तरह जेनेटिकल चेंजेस लेकर आ रहा है कि अनबिलीवेबल। देखा जाए तो देखने में बहुत अजीब लगता है, बट इसने पूरी जेनेटिक्स चेंज कर दी। और मैंने कहा था मैं आऊँगा आज, काफ़ी लोगों ने कहा कि ये ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं दिखाएगा ये। बट मैं आपको आज वीडियो दिखा रहा हूँ। जो वीडियो गैदर करने में जो पैसा मैं लगा रहा हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये देखें, चेस्ट देख रहे हैं आप इसका, ये बाय बर्थ ऐसे ही हैं। अब इसने बना दिए हैं ऐसे, ये अब ब्रीड कर रहे हैं तो इनके बच्चे भी इसी तरह के चेस्ट के निकल रहे हैं कि चेस्ट ज़मीन से लगता है। जब ये थोड़ा सा भी झुकते हैं तो इनका चेस्ट जिस स्टिक पे ये बैठे होते हैं वहाँ पर लगता है। और ये पूरी म्यूटेशन एज इट इज़ बन चुकी है। आई स्वेयर ऑन गॉड कि मेरी इस बंदे से जो है ना मेरी बातचीत हुई, ये मुझे ठीक से समझा नहीं सका, बट अनबिलीवेबल। यानी कि इसने इतने ज़बरदस्त तरीके के साथ खेला है कुदरत के साथ मिलकर कि इसने इस्तेमाल किया कुदरती चेंजेस को भी, और साथ साथ ये फीड भी चेंज करता रहा, और दूसरा ये कि माहौल से फ़ायदा उठाता रहा। अब ये देख लें, सबके चेस्ट लगे हुए हैं और ये कोई तकलीफ़ में नहीं है बर्ड, ना इसको कोई मसला है ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे आपने कबूतरों में देखे होंगे पाउटर या नकाब पोश, जिनके साइड पे बाल निकले होते हैं, या फिर किसी का पाउटर होता है जो गला फूला हुआ होता है कबूतरों का, तो वो ब्रीड होती हैं, एक अलग म्यूटेशन बन जाती है। इस तरह इसने म्यूटेशन बनाई है ये। और ये देखें कि फ़िज़िकलिटी पूरी, मतलब उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस ही चेंज कर दी बर्ड की। ये देखें आप, अभी आगे देखते जाए ना, मैं आपको दिखाता हूँ, इनका प्रूफ देता हूँ मैं आपको कि इनके बच्चे कैसे निकल रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पीस कितने आराम से, आपको लग रहा होगा शायद ये ज़्यादा फीड करवाई हुई है। याद रखें, ज़्यादा ओवर फीड करवाया हुआ बर्ड इतने आराम से नहीं बैठ सकता, वो गिर जाता है या तो उल्टियाँ करता है, अनकम्फर्टेबल होता है। बट दे आर क्वाइट कम्फर्टेबल। आप देख रहे हैं इनकी बॉडी लैंग्वेज, ये ऐसे ही हैं और इतनी फीड ये ले लेते हैं। इसने फीड करवाई है और ये इतनी फीड एक्सेप्ट करते हैं, और बाय बर्थ इनके चेस्ट इस तरह के हो गए। यानी कि अब जो भी बच्चे इसके पास इनमें से निकल रहे हैं वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी पैदाइशी ऐसे हैं। यानी कि उनका जो गला है, पोटा जो है वो ओवर साइज़ है, बड़ा है। अब बताओ भाई, कल जो लोग कह रहे थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये देख लें, ये पेरेंट्स का फीड करवाया हुआ बच्चा है, ये पेरेंट्स का फीड करवाया हुआ पट्ठा है जो कि बॉक्स से बाहर आ चुका है, और पेरेंट्स इसको फीड करवाते हैं। अभी इस वक्त शायद ये सो रहा होगा, दोपहर का टाइम होगा या कुछ भी है। इसी तरह के आपको और पट्ठे दिखा देते हैं। देखें आप, इसका साइज़ देखें, इसके चेस्ट देखें, डंडी के साथ लग रहा है। ठीक है, एक एग्जीबिशन साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी लेंथ बड़ी होती है, इसकी लेंथ बड़ी नहीं है। इनके गले बाहर आए हुए हैं और ये गले नीचे टकराते हैं स्टिक पर जहाँ ये बैठते हैं या फर्श पर, और ये बड़े हो गए हैं अब, और इसी तरह ही हैं। यानी कि ये जो ब्रीड इनकी आ रही है वो बच्चे पैदाइशी इस तरह के। तो इतनी खूबसूरत म्यूटेशन बनी है ये, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना फ्लाई करने में, ना बैठने में, ना उठने में। दे आर लुकिंग सो कम्फर्टेबल। कोई भी बर्ड अगर ओवर फीड करवाया हुआ हो या कोई किसी किस्म का कोई स्टीरॉयड दिया हो उसको, तो वो बर्ड इतना कम्फर्टेबल नेचुरल बॉडी लैंग्वेज में नज़र नहीं आ सकता, क्योंकि या तो वो बर्ड वॉमिटिंग शुरू कर देगा या फिर उसको खारिश शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई अब नॉर्मेलिटी बर्ड में आ जाती है। बट यही इसका प्रूफ है कि दे आर ओरिजिनल, और ये म्यूटेट कर चुके हैं फिज़िकली, इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेंज कर दी है। दिस इज़ अनबिलीवेबल। अच्छा, ये इस बंदे ने किया कैसे है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ी बहुत बातें मैंने आपसे कल भी की थी, आज मैं आपको बताता हूँ कि ये इसने कैसे किया होगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि एशियन टाइगर्स आपने देखे होंगे, जो इंडिया में टाइगर है या बांग्लादेश में जो टाइगर है उसको इंडियन टाइगर या एशियन टाइगर कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब अगर साउथ अफ्रीका में कोई टाइगर है तो वो यहाँ के टाइगर से डिफरेंट होगा। इवन के लायन जो कि शेर होते हैं, जैसे जो एशियन शेर है, आप कह लें उसको इंडियन शेर कह लें, बांग्लादेशी शेर कह लें, या जहाँ भी शेर पाए जाते हैं, मुझे नहीं पता यहाँ पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका का शेर बिल्कुल डिफरेंट है, नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका का शेर बिल्कुल डिफरेंट है, या जिन जिन कंट्रीज़ में शेर पाए जाते हैं, इजिप्शियन जो भी हैं, उनके शेर डिफरेंट म्यूटेशन के होते हैं। हो सकता है मुझसे बताते हुए गलती हो रही हो, बट उनके साइजेज़ में फ़र्क है। यार मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ ना, जैसे बुलडॉग है, ठीक है, अमेरिकन बुलडॉग अलग है, इंग्लिश बुलडॉग अलग है। यानी कि अमेरिका में जो बुलडॉग पाया जाता है उसकी जिसामत बिल्कुल डिफरेंट है, और उसी कैटेगरी का जो यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में जो डॉग पाया जाता है उसी तरह का, जिसको बुलडॉग कहा जाता है, बट उसको इंग्लिश बुलडॉग क्यों कहा जाता है, उसकी जिसामत में थोड़ा सा फ़र्क है। हालांकि दोनों कुत्ते हैं, लेकिन जिसामत में फ़र्क आ रहा है, तो म्यूटेशन बदल रही है।
म्यूटेशन बदल रही है। अब म्यूटेशन फिजिकलिटी, जो फिजिकल अपीयरेंस है वो किस तरह से बदल रही है, माहौल के चेंजेस के हिसाब से, क्रॉस ब्रीडिंग के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है कि जो कुदरत भी उस चीज़ में, उस म्यूटेशन को बदलने में मदद करती है। अब कुदरत किस तरह से मदद करती है मैं आपको समझाता हूँ। आपने बहुत सारे कीड़े देखे होंगे जो पत्ते सूख जाते हैं, दरख्तों के जो पत्ते सूख जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, अब वो ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। आपने कई कीड़े ऐसे देखे होंगे जो उन पत्तों पे बैठे होते हैं बट वो नज़र ही नहीं आते, क्योंकि वो बिल्कुल डिट्टो कॉपी पत्ते के कलर के होते हैं। आपने फेसबुक पर अक्सर ऐसी वीडियोस देखी होंगी ना कि दरख्त पे एक चीज़ बैठी हुई है बट वो पता ही नहीं चल रहा कि बैठी हुई है, क्योंकि उसका कलर और दरख्त के तने का कलर बिल्कुल सेम है। तो ये सेम कलर कैसे हुआ? या वो बर्ड, उसका कलर ऐसा था तो उसने अपने कलर का दरख्त ढूंढा होगा, फिर सोचा होगा मैं इस पर बैठ जाती हूँ ताकि मुझे नज़र नहीं आए, कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बर्ड, जो कीड़ा जहाँ रहता है, जिस माहौल में रहता है और वो वहाँ पे जो बच्चे देता है वो, तो जो बच्चे पैदा होते हैं ये अल्लाह के हुक्म से उस माहौल के हिसाब से उनको कलर दे दिए जाते हैं, उनके कलर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ये चेंजेस क्यों आते हैं? ताकि वो बर्ड बच सके, यानी कि वो उस माहौल में मिक्सअप हो सके। मैंने कई चिड़ियाएँ देखी हैं जो दरख्त पे बैठ जाएँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे चिड़िया बैठी हुई है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दरख्त का एक पत्ता ही है ये भी, यानी कि इतना कलर उनका ज़बरदस्त होता है। अब आप देख रहे हैं इसका चेस्ट कितना नीचे लग रहा है। आपने जंगल में खरगोश देखे हैं? जंगल के अंदर मैंने पंजाब में देखे हैं, मैं गांव जाता हूं वहां पे मैंने खरगोश देखे हैं। तो आपके गांव देहात किसी भी इलाके में अगर खरगोश हैं या आप शिकार करने गए हों किसी जंगली खरगोश का, तो आपने देखा होगा वो खरगोश मट्टी कलर का होता है। वो ऐसा क्यों होता है? यानी कुदरत ने उसकी म्यूटेशन में कलर ऐसा बना दिया कि जब वो ज़मीन पर भागे या दौड़े तो कोई भी जानवर जब उसका पीछा कर रहा हो उसको पकड़ने के लिए, उसको खाने के लिए, तो वो जानवर को यानी कि प्रॉब्लम पेश आए, वो पकड़ ना सके। यानी कि अगले बर्ड के सर्वाइवल के लिए उसको एक हथियार दे दिया गया। यानी एक ऐसे मासूम जानवर जिनके पास बचने का कोई ज़रिया नहीं है, उनके कलर इस तरह के पैदा कर दिए गए। कुदरत ने ऐसे कलर उनको दे दिए, अल्लाह ने उनको ऐसे कलर दे दिए कि वो अपना बचाव कर सकें। इसको कहते हैं फ़िज़िकल अपीयरेंस का चेंज होना, मेलानिन का काम करना। ये मेलानिन हमारी बॉडी में बग़ैर मकसद के कलर चेंज नहीं करता। और ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग खुद भी क्रॉस ब्रीडिंग करवा के कलर में चेंजेस ले आते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, मैं मानता हूँ इस बात को। इसने भी वही किया, कुछ चेंजेस ये खुद लेकर आया और कुछ कुदरती रूप से बदल गए। आप देख रहे हैं इसका चेस्ट, ये ज़्यादा फीड करवा के ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप इस तरह अगर किसी भी बर्ड को ज़्यादा फीड करवाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा, और उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थोड़ी होगी, इतना नेचुरली बिहेव थोड़ी करेगा वो। या तो उसका चेस्ट भारी हो रहा होगा या वो उल्टी कर देगा, क्योंकि कोई भी बर्ड इतनी देर तक अपने पाउच में फीड इतनी ज़्यादा नहीं रख सकता। मिसाल के तौर पे जो लोग रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, आपने कई गरीब लोग देखे होंगे, इंडिया में राजस्थान का इलाका हो गया या पाकिस्तान में थर का इलाका हो गया, ये सारे रेगिस्तानी इलाके हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं उनको गर्मी नहीं लगती। उसकी वजह ये है कि इनका इलाका इतना गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि वहाँ रह रह कर इनकी बॉडी में कुछ इस तरह के चेंजेस आ जाते हैं कुदरती रूप से कि इनकी बॉडी वहाँ रहने लायक हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि इनको सर्वाइवल मिल सके। ये अल्लाह ताला की नेमत है, ये खुदा का गिफ्ट है आपके लिए या परिंदों के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कि वो जहाँ रहता है या जहाँ वो रहना पसंद करता है उसकी जो बॉडी है वो कुदरत आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह से ढाल देती है जिस तरह वो आराम से सर्वाइव करने के काबिल हो जाता है। अब ये इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि मैं इंसान हूँ, और अगर कोई मेरी वीडियो इंडिया में देख रहा है तो आप भी इंसान हैं, और अगर कोई मेरी वीडियो ओमान में देख रहा है, कतर में देख रहा है, दुबई में देख रहा है, सऊदीया, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा या फिर यूके, ये वो इलाके हैं जहाँ से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं कि हम आपकी वीडियो शौक से देखते हैं। तो मैं इसलिए इन जितने भी इलाके हैं, जितने भी मुल्क हैं, इनके नाम ले रहा हूँ। अगर आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो सिर्फ इतना सोचे आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन म्यूटेशन को समझें ज़रा सा कि जब हम चाइना जाते हैं, खाली एक बॉर्डर पार करके सीधे हाथ की तरफ अगर हम निकल जाते हैं तो सिर्फ एक लाइन क्रॉस करने के बाद कुछ लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं हमें जो कि लाल खाल है उनकी और चपटी नाक है, ठीक है, हैं तो वो भी इंसान। तो एक लकीर से इतना फ़र्क कैसे आ गया, वो हमसे इतने अलग क्यों है? इसको कहते हैं म्यूटेशन, इलाकाई चेंजेस, इसको इलाकाई चेंजेस कहते हैं। और ये इतने ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। जापान में एक बहुत ही बड़ा पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जापान में, मैं उसका नाम नहीं ले रहा अभी इस वक्त क्योंकि मैं ख़ुद भी बड़ा फ़ैन हूँ उनका। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, यहाँ पैदा हुए, बाद में गए, बट मैंने उनकी जब तस्वीरें देखी तो ही वॉज लुकिंग लाइक अ जापानीज़। कितना असर आता है कि जब आप अपना इलाका चेंज करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम उन्होंने जापान में गुजारा, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में वो पाकिस्तान से भाग गए थे जापान, और पूरी ज़िंदगी का हिस्सा उन्होंने जापान में गुजारा, स्ट्रगल की, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए।
आज अगर आप उनका चेहरा देखेंगे, अगर मैं खाली फ़ोटो दिखा दूँ आपको या ख़ुद आप देख लें, तो आपको लगेगा कि ये तो जापानीज़ है कोई। मतलब उनका फेस इतना रिजेंबल करता है जापानीज़ के साथ। तो ये इसी तरह म्यूटेशन इसी को कहा जाता है। मैं आपको बताऊं कि मैं पाकिस्तान के सूबे सिंध में रहता हूं, कराची में काम करता हूं, कराची में रिहाइश पजीर हूं इस वक्त। तो मेरी जो बॉडी है वो कराची के हिसाब से ढल चुकी है। अब मिसाल के तौर पे KPK का बंदा या इस्लामाबाद का बंदा जब कराची आता है तो उसको गर्मी लगने लग जाती है इतनी ज़्यादा कि उससे बर्दाश्त नहीं होता, और वो हमसे पूछ रहा होता है कि तुम लोगों को गर्मी नहीं लगती यार, मतलब यहाँ पे कितनी गर्मी है। और हम उसको देख रहे होते हैं कि ठीक है गर्मी तो है, बट ये इतना क्यों पैनिक कर रहा है। उसके पैनिक करने की यही वजह होती है कि उसकी बॉडी आदी हो चुकी है इस्लामाबाद में रहने के लिए, वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ कराची का कोई बंदा इस्लामाबाद जाएगा तो फौत हो जाएगा, अल्लाह ना करे, या वहाँ का कोई बंदा यहाँ आएगा तो सेटल डाउन नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। एडजस्ट होने के बाद उसका ब्रेन, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल्स पहुँचाना शुरू कर देता है बॉडी में, डिफरेंट मैसेजेस पास आउट कर देता है। और मेडिकल भी इस बात को मानती है कि इंसानी यानी कि ह्यूमन बॉडी में इतनी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हमें पता ही नहीं है कि ये किस तरह से काम कर रही हैं। जैसे हमारी गर्दन से जो नसें गुजरती हैं दिमाग और जिस्म के बीच में, ये नसें किस तरह से मैसेज पहुंचाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बॉडी पर मच्छर बैठा है, आपको नहीं पता, आप चाय पी रहे हैं किसी के घर पे, आपके पैर पे मच्छर बैठा है, वो आपका खून चूस रहा है, आपको नहीं पता, आपने देखा ही नहीं, क्योंकि आप चाय पी रहे हैं, आप तो किसी से बात कर रहे हैं। लेकिन अचानक आपको फील होता है कि यार कुछ ख़ारिश हो रही है। तो ये ख़ारिश का महसूस करवाना, ये ब्रेन तक कैसे मैसेज पहुंचा आपके कि भाई आपके पैर के इस वाले हिस्से में ख़ारिश हो रही है, ये मैसेज कैसे पहुंचा आप तक। ये मैसेज, ये सारा सिस्टम, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और उसका यही काम होता है कि वो सेंसेस प्रोवाइड करके मैसेज को आगे पास आउट करता है। और मेडिकल फील्ड भी इस चीज़ को रीड नहीं कर सकती। यही वजह है कि ब्रेन ट्रांसप्लांट अभी तक मुमकिन नहीं है। लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो जाते हैं, अब तो किडनी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, बट ब्रेन ट्रांसप्लांट अभी तक नहीं हो पा रहा। वो इसी वजह से कि सिग्नल्स कैसे भिजवाएंगे अगर हम गले की वेंस काटते हैं। ये अभी रिसर्च चल रही है बहुत बड़ी कि ब्रेन को एक इंसान से अगर दूसरे इंसान में लगाया जा सके तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा। इस पर बहस चल रही है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, बहुत सारी डेड बॉडीज़ पे हो रही हैं प्रैक्टिकल, और बहुत सारे मंकीज़ हैं जिनके दिमाग आपस में आगे पीछे किए जा रहे हैं। बट ये बहुत मुश्किल है क्योंकि इस पर शुरू से बहस चल रही है और अभी तक बहस चल रही है, कुछ पता नहीं है इसका। क्योंकि इंसान चाहे कुछ भी कर ले, इस दुनिया का, इस कायनात का मालिक एक है, अल्लाह। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती होंगी। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।